Hello friends, from today I am starting one new course that is Generative AI. इस Generative AI कोर्स में हम लोग Python लैंग्वेज का हेल्प लेंगे एंड यूजिंग Python लैंग्वेज हम लोग ये Generative AI कोर्स हमारा कंप्लीट करेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ Python सीखेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड रहेगा Generative AI कोर्स के टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए और सीखने के लिए। आज हम पहले दिन क्या देखेंगे, तो हम लोग आज ये देखेंगे कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन इंस्टॉलेशन कहाँ से करना चाहिए। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के भी देखेंगे टू चेक अपना पाइथन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ओके दोस्तों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और क्रोम ब्राउज़र में सिंपली सर्च करना है, टाइप करना है पाइथन डाउनलोड एंड हिट करना है। सो पाइथन डाउनलोड टाइप करते ही हमें पहले ही लिंक आ जाएगी python.org। सो नाउ इट्स डिपेंड ऑन योर मशीन। इफ यू आर यूजिंग विंडोज मशीन तो आपको विंडोज रिलेटेड सेटअप इंस्टॉल करना है। इफ यू आर यूजिंग मैक देन मैक रिलेटेड इंस्टॉलेशन करना है, और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वॉट एवर यू आर यूजिंग। ओके, सो दोस्तों मैं यूज कर रहा विंडोज मशीन, सो मैं आपको उससे रिलेटेड दिखाऊंगा कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। सो वंस आई टाइप दिस पाइथन डाउनलोड एंड हिट एंटर, तो मुझे पहला ही लिंक मिलेगा यहाँ पे python.org। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, सिंपली मुझे क्लिक करना है इस लिंक पे। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लैंडिंग पेज लाइक इंडेक्स पेज ऑफ पाइथन org का ओपन होगा, जिसमें मुझे ओपन करते ही यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा जिसपे लिखा गया है डाउनलोड पाइथन विथ वर्जन लाइक 3.13.7। तो देखो दोस्तों, अभी जो है ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.13.7। ये स्टेबल वर्जन है एंड ये वर्जन स्पेसिफिकली यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। बिकॉज मैं विंडोज मशीन यूज कर रहा हूँ तो मैं ये सेटअप यूज करूंगा। अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो लाइक मैक यूज करते हो तो आपको मैक रिलेटेड सर्च करके मैक का इंस्टॉलेशन करना है। तो देखो दोस्तों, मैं विंडोज मशीन यूज कर रहा हूँ, सो दैट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.13.7 पे क्लिक करूंगा एंड मेरा पाइथन फॉर विंडोज मशीन इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। पहले तो ये क्या करेगा, एक EXE डाउनलोड करेगा एंड देन वो EXE को मैं अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लूंगा। अगर आप लिनक्स मशीन यूज कर रहे हो तो आपको इस लिंक पे जाना है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक ओएस पे क्लिक करना है। आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो एंड्रॉइड, and if you are using any another then you can click on this other link, okay, and you will get it your .exe for python। so see, जैसे ही मैं इस डाउनलोड पाइथन 3.13.7 पे क्लिक करूंगा तो एक इंस्टॉलेशन, एक डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस चालू है और इधर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सक्सेसफुल एक्चुअली यहाँ पे मुझे फाइल नेम दिखा रहा है python.3.13.17-amd64 ब्रैकेट में 1.exe पैरेंथेसिस में 1.exe, बिकॉज ये मैंने पहले भी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे फिर से एक सेटअप इंस्टॉल करने के बाद उसने 1.exe यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते रहोगे तो आपको फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते रहोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा python.3.13.7-amd64.exe। देन हमें क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है। ओके, सो ये फाइल ओपन करते ही यहाँ पे मुझे एक विंडो, सेटअप विंडो ओपन हो जाएगी। सेटअप विंडो में मुझे क्या क्या दिखाई देगा, यहाँ पे अभी मेरे सामने दिखा रहा है मॉडिफाई, एंड मॉडिफाई में ऑप्शन सारे मॉडिफाई, रिपेयर एंड अनइंस्टॉल। देखो दोस्तों, मैंने ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने खुद के सिस्टम पे मेरा पाइथन इंस्टॉलेशन का सेटअप ट्राई किया था और वो सक्सेसफुली मैंने इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मॉडिफाई सेटअप आ रहा है। बट आपके केस में ये मॉडिफाई ना आते हुए आपको दिखाएगा इंस्टॉल्ड सेटअप, एंड देन यहाँ पे इंस्टॉल, रिपेयर
एंड अनइंस्टॉल, ये तीनों एज इज आएंगे, बट आपको मिलेगा जो ऑप्शन रहेगा वो इंस्टॉल रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, वो इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस मैन्युअली करने नहीं है, आपको सिंपली नेक्स्ट 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 प्ले क्लिक करते जाना है। और एट द एंड यहाँ वहाँ पे आफ्टर इंस्टॉलेशन फिनिश्ड बटन आएगा, उस फिनिश बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश बटन को क्लिक करोगे, देन आपका सेटअप कंप्लीट हुआ रहेगा। तो अभी सेटअप कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इसके लिए क्या करना है, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप टाइप कर सकते हो CMD एंड आप एंटर हिट करोगे, देन आपके सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है पाइथन, और पाइथन लिख के आपको एक एंटर हिट करना है। आप जैसे ही पाइथन हिट करोगे, पाइथन लिख के एंटर हिट करोगे, तो आपको यहाँ पे पाइथन का वर्जन दिखाई देगा, पाइथन 3.13.7। इट मीन्स आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ है। अगर यहाँ पे आपको आपके मशीन पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हुआ नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज कमांड और पाइथन इज नॉट एन रिकॉग्नाइज कमांड समथिंग ऐसे कुछ तो एरर शो करेगा। देन आप उस केस में क्या कर सकते हो, तो आप अगेन यहाँ पे अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हो। बट मोस्टली ये इशू आएगा नहीं, पाइथन का सेटअप करना बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली नेक्स्ट 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 करना है, देन ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आपको एक नया CMD दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और यहाँ पे पाइथन लिख के चेक करना है कि आपको कौन सा वर्जन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, दैट मीन्स आपका पाइथन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो अभी पाइथन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के भी चेक कर सकते हैं कि पाइथन वर्क कर रहा है या नहीं। और मल्टीपल चीजें हैं जो हम लोग आगे जाके चेक कर सकते हैं, या मतलब आगे हम लोग यूज करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैंने चेक किया, पाइथन हिट करते ही मुझे यहाँ पे वर्जन शो करने लग गया। ये यहाँ पे मैं लिख के चेक कर सकता हूँ प्रिंट। अभी आप ये मत सोचिए प्रिंट क्या है, क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, जस्ट मैं चेकिंग पर्पस यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ, प्रिंट हेलो। अगर पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, सब कुछ सक्सेसफुली पाइथन का जो भी रिक्वायर्ड सेटअप था वो सक्सेसफुल हुआ है, तो यहाँ पे मुझे जैसे ही मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड टाइप करके एंटर हिट करूंगा, तो मुझे एक मैसेज मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, दैट मीन्स माय सेटअप इज सक्सेसफुल। ओके, तो दोस्तों देखिए पाइथन, ये जहाँ पे मैं अभी एक मैसेज देके प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये जस्ट एक पाइथन शेल है। ये पाइथन शेल मतलब जैसे कि हमें अगर छोटे छोटे कोई प्रोग्राम्स पाइथन रिलेटेड रन करने हैं, लाइक अभी हमें दो इंटीजर नंबर की एडिशन करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 + 5, देन इट विल गिव मी द 10। answer is a 10 addition, whatever answer is whatever the addition of these two number, it will show me। तो अगर कोई ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स है और छोटे कंडीशंस हमें चेक करने हैं, कोई भी छोटे स्टेटमेंट, देन हम लोग डायरेक्टली पाइथन शेल पे आके वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट चेक करके फिर हमारे एक्चुअल प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हो गया कि पाइथन शेल। बट अगर जब एक्चुअल में हम लोग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो हम लोग ईच एंड एवरी डे पाइथन शेल पे कोडिंग लिख नहीं सकते, सो दैट हम लोग को लगता है तभी देर आर मल्टीपल आईडीज आर देयर, बाय यूजिंग दैट आईडीज वी कैन डेवलप अवर प्रोजेक्ट। तो वो आईडी में कौन से आईडी है, लाइक विजुअल स्टूडियो हम लोग यूज कर सकते हैं, देन पाइचाम एक आईडी है, देन जुपिटर नोटबुक एक है, ऐसे मल्टीपल आईडीज है। तो मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब वो उनका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वो कैसे यूज करना है, वो भी दिखा दूंगा। अदरवाइज उसके इंस्टॉलेशन वेरी इजी है। आप इजीली आप गूगल करके या उसका इंस्टॉलर डाउनलोड करके .exe डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि पाइथन इंस्टॉल्ड है। पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद मैंने पाइथन शेल पे कुछ मैसेज भी प्रिंट करना चाहा, तो वो भी हो गया। इवन 2 इंटीजर नंबर की मैंने एडिशन की, तो वो भी सक्सेसफुली मुझे आउटपुट दिया। दैट मीन्स मेरा पाइथन का सेटअप कंप्लीट है। तो अभी देखो दोस्तों, पाइथन पाइथन इंस्टॉल तो कर लिया, बट अभी आपको पाइथन लैंग्वेज, ये पाइथन लैंग्वेज क्या है ये पता है क्या? देखो पाइथन लैंग्वेज, पहले तो आप सोचोगे ये लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों है। तो एक्चुअली ये पाइथन पाइथन लैंग्वेज का नाम एक्चुअली बहुत ही ये
मतलब अजीब तरीके का अजीब ही नाम है, जो कि इसका जो इन्वेंटर था, मतलब जिसने ये पाइथन लैंग्वेज बनाया, उसका नाम था अ, वो कौन है हम लोग पहले चेक करते हैं, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो हम लोग देखते हैं पाइथन लैंग्वेज, पाइथन इन्वेंटेड बाय, पाइथन लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय होम। ओके, तो पाइथन लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया है? जूडो वैन रोसम, उनका नाम था जूडो वैन रोसम। और ये लैंग्वेज कभी इन्वेंट हुई है या कभी फर्स्ट रिलीज हुई है? तो ये रिलीज हुई है February 20, 1991। ये 1991 में पाइथन लैंग्वेज का फर्स्ट रिलीज हो गया था। ये पाइथन नाम, ये टेक्नोलॉजी को, पाइथन ये लैंग्वेज को नाम पाइथन किस वजह से पड़ा? तो देखो, ये इसका इन्वेंटर है जूडो वैन रोसम रोसम, ये आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे एक पहले उनके उनके जमाने में यहाँ पे एक बीबीसी न्यूज चैनल, जो बीबीसी चैनल है, बीबीसी टेलीविजन, उस पर एक कॉमेडी शो आया करता था, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो ये इस सीरीज से बहुत ही, मतलब इनको मे बी ये सीरीज बहुत ही पसंद रहा रहेगा। इस सीरीज के बेसिस पे इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखने का डिसाइड किया। एंड उन्होंने जब भी, मतलब जब फर्स्ट टाइम ये रिलीज किया ये लैंग्वेज, तो इसका नाम उन्होंने पाइथन रखा। देखो, पाइथन लैंग्वेज ये एक बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स क्या? जैसे कि ये सीखने के लिए आपको कोई, मतलब ये लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, जिसको इंग्लिश आ रहा है वो इजीली, मतलब ये लैंग्वेज को समझ भी सकता है। देखो, मैंने यहाँ पे जो मैसेज डाला था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अभी अगर कोई स्कूल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, लाइक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी है, तो वो भी ये मैसेज पढ़ के समझ सकता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रिंट प्रिंट करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे, दैट्स व्हाई दिस पाइथन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ हाई लेवल, हाईली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई हाईली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करती है। इसमें हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी अचीव कर सकते हैं, इसमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का भी फीचर दिया है। ऐसे इसमें मल्टीपल फीचर्स दिए हैं। तो हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप आगे सीखेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही सीख के ये वीडियो स्टॉप कर देते हैं। आप, जैसे मैंने पाइथन इंस्टॉल करने का बताया, आप भी वैसे ट्राई कीजिए, एंड पाइथन इंस्टॉल सक्सेसफुल होता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। मैं जैसे भी हो सके आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।